अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आप सभी का हमारे चैनल यूनानी AIPGET रिवीजन में। अभी हमने इस्तफराग तो पढ़ लिया था, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नुज़ज, जो कि उसूल तिब में भी दिया गया है और मुआलजात की जो रहबर मुआलजात की बुक है उसमें भी दिया गया है। और मैं जो पढ़ रही हूँ वो है रहबर मुआलजात से। जो आज का टॉपिक है वो है नुज़ज। नुज़ज से मुराद ये है कि मादों को पका कर निकालने के काबिल बनाया जाए। चुनांचा इस मकसद के लिए गलीज़ मादा को रक़ीक़ किया जाता है जैसे बलगम व सौदा, और रक़ीक़ खिल्त को गलीज़ किया जाता है जैसे सफ़रा। बलगमी व सौदावी अमराज में मुस्हिल से पहले मुंजिज देना ज़रूरी है। सफ़रावी अमराज में मुंजिज देना मुस्तहसिन है मगर ज़रूरी नहीं है। अगर सफ़रावी अमराज है तो उसमें मुंजिज दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दिया जाए। दमवी अमराज में मुंजिज के बजाय मुअद्दिलाते दम के ज़रिए तादील दम किया जाता है। अमराज मुज़मिना क्रोनिक डिजीज़ और जिन अमराज की मुद्दत 40 दिन से ज़्यादा होती है, इनमें नुज़ज देना ज़रूरी होता है। वो हाद अमराज अक्यूट डिजीज़ जिनकी मुद्दत 7 दिन से ज़्यादा होती है, इनमें भी नुज़ज देना ज़रूरी है। जैसे कि अमराज मुज़मिना जो कि क्रोनिक डिजीज़ है, इसमें जो क्या है ना कि अगर इसकी मुद्दत 40 दिन से ज़्यादा हो गई है तो इसमें हमको नुज़ज देना ज़रूरी हो जाता है। और अक्यूट डिजीज़ में क्या होता है कि वैसे देते नहीं है, लेकिन अगर 7 दिन से ज़्यादा है तो इनमें भी नुज़ज देना ज़रूरी हो जाता है। हाद फिल गायत यानी जिन अमराज की मुद्दत 7 दिन हो तो इनमें नुज़ज का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सफ़रा खालिस के नुज़ज के लिए 3 दिन और सफ़रा गैर खालिस के नुज़ज के लिए 5 दिन दरकार होता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना कि सफ़रा खालिस के लिए कितने दिन होते हैं, सफ़रा गैर खालिस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये लाइन ना, ये जो सारी है दिन वाली की कौन सी कितने दिन के लिए, ये ना हमको याद रखना ज़रूरी है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। बलगम रक़ीक़ के नुज़ज के लिए 5 दिन और बलगम गलीज़ के नुज़ज के लिए 12 दिन की ज़रूरत पड़ती है। सौदा खालिस का नुज़ज 15 से 40 दिन तक करना चाहिए। फिर उसके बाद टॉपिक दिया गया है इसहाल। इसहाल के मकासद मादी अमराज के मवाद को खारिज करने के लिए, जैसा कि औराम, बुखार को कम करने के लिए, शदीद कब्ज़ और क़ुलंज दूर करने के लिए, बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ है तो उसके लिए भी, और क़ुलंज भी दूर करने के लिए, रुतूबत को खारिज करने के लिए जैसे कि इस्तिस्क़ा में, तनक़िया इख़लात सफ़रा बलगम और सौदा के लिए, ज़िक़्तुद दम को कम करने के लिए, अगर जो है ना प्रेशर बहुत बढ़ गया है तो उसके लिए भी इसाल कराते हैं। मुस्हिल के ममनुआत, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम मुस्हिल नहीं देंगे। दर्जा हार या बारिद याबिस मिजाज अशख़ास में, अगर किसी का मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा खुश्क है तो उसको हम मुस्हिल नहीं देते हैं। अहशा के वर्म में नहीं देते हैं। आंतों में खुश्क बराज ज़ख़म का होना, अगर कोई जैसे कि ब्राज़ की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या कोई और रीज़न है या फिर ज़ख़म है तो उसमें हम मुस्हिल नहीं देते हैं। हमल में नहीं देते यानी प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। चौथे माह से कब्ल और 7वें माह के बाद नहीं देना है। अय्याम में हैज़ में नहीं देंगे। ज़ोफ़ व नहीफ़ अशख़ास में नहीं देंगे, जो बहुत ही कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, उनको नहीं देंगे। इत्फ़ाल व उम्र रसीदा में नहीं देंगे, बच्चों में और बहुत ज़्यादा बूढ़ों में नहीं देंगे। दायमी कब्ज़ में नहीं देंगे। शदीद मौसम सरमा और शदीद मौसम गर्मा में नहीं देंगे। अहकाम मुस्हिल, ये तो ममनुआत हो गया, मकसद पढ़ लिया। अब हम अहकाम मुस्हिल पढ़ेंगे। हुम्मियात या ऐसे अमराज जिनमें बुखार लाजिम होता है, 1 हफ़्ता से पहले मुस्हिल हरगिज़ नहीं देना चाहिए। याबिसुल मिजाज अफराद को अद्विया मुस्हिला क़वैया से मुस्हिल नहीं देना चाहिए, बल्कि नर्म और लेसदार अद्विया से मुस्हिल देना चाहिए। मुस्हिल से 3 दिन पहले और मुस्हिल के 3 दिन बाद तक असबाब खफीफ़ा मुजफ़्फ़ा मसलन तकान जमा और आराज़ नफसानिया क़ुवैया से परहेज़ करना चाहिए। मुस्हिल लेने के बाद कम अज़ कम 4 घंटा तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा हुआ है। मुस्हिल पीने वाले को अपना मैदा और कदम गर्म रखना चाहिए। मुस्हिल निहार मुँह देना चाहिए। अगर किसी मरीज़ का मिजाज हार हो और मैदा भी कमज़ोर हो तो इसे मुस्हिल से पहले 1 गिलास आब अनार या आशिजो पिलाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।